अभिषेक प्रियदर्शी ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार बेंगलोर के जाने माने समाज सेवी जो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं एवं कई सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिए हैं। खासकर उत्तरा भारतीय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो। अभिषेक जी इस बार आने वाले ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें उन्हें भारी बहुमत से जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं उनसे खास मुलाकात में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी और यहाँ की जनता के प्रति अपनी क्या विचार हैं। 2024 के जो एमएलसी के कैंडिडेट हैं हमारे पूर्वांचल की तरफ से श्री अभिषेक प्रियदर्शी जी, और बड़े खुशी की बात है कि उनके जो मार्गदर्शक हैं वो अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो हम उनसे दो शब्द उनके मुँह से सुनना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में उनका जो अनुभव है वो किस तरीके से काम आएगा। मैं पहले तो अपना भारत न्यूज चैनल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि बेंगलोर जैसे बड़े शहर में हिंदी भाषा भाषी लोगों के बीच में यह पहला चैनल है जो यहाँ के हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, मुद्दों को, बातों को उठाता है और यहाँ के लोगों के बीच में काम कर रहा है। इसलिए इस चैनल द्वारा इस चैनल की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक सवाल है एमएलसी चुनाव जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र के 2024 में होने जा रहा है, मेरा मानना है कि यह बेंगलोर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक बेंगलोर में कोई भी कॉर्पोरेटर, एमएलसी, एमएलए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कैंडिडेट हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से नहीं बना है। राज्यसभा में हमारे लहर सिंह जी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद के चुनाव और कॉर्पोरेटर के चुनाव में कोई भी हमारा हिंदी भाषा भाषी अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। आज हमारे बीच एक होनहार नौजवान जो पिछले 10 सालों 15 सालों से बेंगलोर को जानते हैं, जो बेंगलोर में रह के यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, जो यहाँ के दुख सुख के सहभागी हैं, साथी हैं, अभिषेक ब्रह्मर्षि हमारे बीच चुनाव मैदान में आए हैं। तो ये उत्तर भारतीयों, खास करके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, तमाम हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी के लोगों के लिए शुभकामना का काम है। हमारे लिए सोचने का काम है कि ऐसे प्रत्याशी जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के एक प्रत्याशी एमएलसी के रूप में उतरे हैं चुनाव मैदान में, तो हम सब बल चढ़ के उनको आगे मदद करें, उनकी सहायता करें। मैं यहाँ के लोगों से अनुरोध करूंगा, बेंगलोर के लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह एक मौका है, एक चांस है, यहाँ से एक रास्ता खुलता है, एक नई दुनिया दिखाई पड़ेगी। जब एमएलसी के चुनाव में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो हमारे अभिषेक ब्रह्मर्षि जब चुनाव जीत के जाएंगे तो हमारे बेंगलोर के हर कोने से, चाहे कॉर्पोरेटर का इलाका हो, चाहे एमएलए का इलाका हो, चाहे एमपी का इलाका हो, हमारे भाइयों का, हमारे साथियों का मनोबल बढ़ेगा और हम आगे भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ तत्पर होंगे, तैयार होंगे। आज हम मुंबई में जब संजय निरुपम लोकसभा में जा सकते हैं, आज मुंबई से जब कृपा शंकर से होम मिनिस्टर बन सकते हैं महाराष्ट्र से, आज दिल्ली से महाबली मिश्रा जैसे लोग सांसद बन सकते हैं, मनोज तिवारी जैसे लोग सांसद बन सकते हैं, आज कलकत्ता से आज हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जाकर बंगाल से चुनाव जीत सकते हैं, आज हमारे अर्जुन सिंह बंगाल से जाकर एमपी बन सकते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर ही बेंगलोर आता है, बेंगलोर में भी है एमपी, एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ सकते हैं। यह मील का पत्थर होगा जब यहाँ के लोगों ने मुट्ठी बांध लिया है, अपने को तैयार कर लिया है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार हम अभिषेक ब्रह्मर्षि को चुनाव मैदान में जिताकर, चुनाव मैदान में लड़ाकर दिखा देंगे कि हम उत्तर भारतीयों की शक्ति क्या है, हमारी ताकत क्या है। हम जहाँ भी जाते हैं खूंटा गाड़ के रहते हैं, खूंटा गाड़ के चुनाव जीतते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है, हमारी जुबान में, हमारी पेट में अलग बात नहीं होती है। हम जो चाहते हैं वो कर दिखाते हैं, करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मैं मणिकांत झा, अपना भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, जो ये बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं, कर्मठ हैं और बेंगलोर के हर संगठन को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, समाज में इनका अच्छा पकड़ भी है। इस वर्ष जो 2024 का एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है, ग्रेजुएशन एमएलसी का चुनाव, उसमें अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे विशेष अपनी उम्मीदवारी के बारे में, क्या बोलते हैं, क्या यहाँ की जनता के बारे में कुछ बोलेंगे और जीतने के बाद ये जनता को क्या क्या काम करके देंगे, उत्तर भारतीयों को क्या सपोर्ट देंगे। आइए इनसे जानते हैं। सर,
अपना भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अपनी उम्मीदवारी के बारे में आप अपने शब्दों में बयान करें। धन्यवाद। ये मैं 20 साल से वायुसेना में सेवा किया और सेवा की प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और आगे भी सेवा की भावना बनी हुई है। बेंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ दुनिया भर से लोग रह रहे हैं, देश भर से लोग रह रहे हैं। तो यहाँ भाषा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से लोगों की संख्या बढ़ी है और उनके लिए भी कोई एक चेहरा चाहिए जो कभी किसी परेशानी में हो, किसी प्रशासनिक की मदद की ज़रूरत हो, किसी तरह की राजनीतिक मदद की ज़रूरत हो, तो उनको एक सहारा चाहिए। अभी भी अच्छी स्थिति है बट और बेहतर स्थिति बनाने के लिए इस प्रयास को हम आगे आए हैं। इससे पहले भी प्रयास हुआ है और इस बार जोरदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। और हम जो हमारा समाज का आदमी है, मैं सेना में रहा हूँ तो लाखों सैनिक यहाँ पर घर बना चुके हैं, अपना सेकेंड हाउस, उनके बच्चे रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो उन सभी को एक प्रतिनिधि की आवश्यकता है। पूरे उस सैनिक समाज की तरफ से, मिथिला समाज की तरफ से, भोजपुरी समाज की तरफ से, पूर्वांचल समाज की तरफ से एक मांग थी, अभी भी मांग है। एक बहुत बड़ी जरूरत है कि एक चेहरा हो जो दुख की घड़ी में प्रशासनिक और राजनीतिक सहायता उपलब्ध करा सके। अभी जो स्थिति है, कई बार जो है असहाय व्यक्ति महसूस करता है जब किसी तरह की वैसी जरूरत आ पड़ती है, तो उसी को पूरा करने की यह कोशिश है और यह एक गंभीर प्रयास है। सारे समाज के लोग साथ में हैं और इसको हम लोग मजबूती से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग लोगों की समस्याओं को कम करें। आपने बहुत डिटेल से बात की। साथ में मैं एक आपसे और सवाल करना चाहूँगा। आपकी उम्मीदवारी के बाद अगर आपके अगर विजय होती है तो आप उत्तर भारतीयों के लिए आपका प्रथम जो प्राथमिकता है वो क्या रहेगा? सबसे बड़ी जो जब राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरत की बात आती है तो वहाँ क्या होता है कि पुलिस तंत्र या सरकारी ऑफिशियल्स में लोगों की पहुँच नहीं है। आप भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी स्थिति को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर विशेष पहुँच बनाने की ज़रूरत है ताकि जो सरकारी लाभ है, जो हॉस्पिटल की समस्या कई बार आती है, कई बार डॉक्टर से लोगों को, जो गरीब लोग हैं, मजदूर के लिए कर्नाटक सरकार के पास बहुत सारा स्कीम है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए स्कीम है। लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उसमें कई तरह का कारण है। तो उन सब कारणों को दूर करने के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे और एक संगठित व्यवस्थित समाज की व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अपनी बातों को पूरा रखे हो और उत्तर भारतीय का जो भी समस्या है उसकी समाधान के लिए खास कर ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि आने वाले निकट भविष्य में किसी भी उत्तर भारतीयों के साथ कोई किसी तरह का तकलीफ ना हो, दुर्व्यवहार ना हो और उनको आने वाले भविष्य में बहुत तरह की सहायता की जरूरत पड़े उसे ये पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।